ये क्या है जी? सांप की तरह लग रहा है। अरे वही तो, बचपन में किसी ने त्रिशूल को ये उपहार में दिया होगा, शायद उसने इसे संभाल कर रखा है। इसे देखने से साधारण उपहार नहीं लगता है, ऐसा लगता है इसमें कोई खास बात है। अरे वापस दो, ये कोई सोने चांदी का नहीं है। मुझे भी सोने से कोई खास लगाव नहीं है, दिखने में थोड़ा अलग सा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछ लिया। मुझे दीजिए ना, एक बार और देखना है। अरे वापस दो। क्या बात है, आप दोनों मिलकर पूरे घर की सफाई कर रहे हैं? घर क्लीन किए हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए हम क्लीन कर रहे हैं, और शायद इसी बहाने हमारा बेटा लौट आए। आपके बेटे को तो आना ही होगा, इसलिए तो हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटी, तुम कह रही हो ना कि त्रिशूल लौट कर आएगा, मेरा भी मन बिल्कुल यही कहता है। शिवानी, तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आती हूँ। अंकल दीजिए, मैं पूछ देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, नहीं नहीं, तुम मालिक के घर की महारानी हो, तुम ये सब काम करोगी। जाओ 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 ना। किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढने के लिए जिस तरह हम एक पूजा करते हैं शिवानी, उसी तरह किसी खोए हुए इंसान को ढूंढने के लिए तुम्हें मेरे कहे हुए एक मंत्र का जाप करना होगा। वो कार्तिक वीरार्जन का मंत्र है। वो मंत्र मैं तुम्हें अभी बता देता हूं। ओम कार्ता विरार्जन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रिना गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र को तुम्हें बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ ब्राह्मी मुहूर्त में करना होगा। मैं तुम्हें एक वस्तु देता हूं, उसकी पूजा करके इस मंत्र का उच्चारण करना। लेकिन सावधान रहो, जब पूजा हो रही हो तब उस समय किसी भी तरह की कोई भी बाधा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। इसे ले जाकर इसकी पूजा करो, इससे एक प्रकाश उत्पन्न होगा और जहां मणिबंधन है ये उस ओर मार्ग दिखाएगा। अब तक मैंने बहुत इंतजार किया, अब सच बताने का समय आ गया है। अपनी शिवानी को मैं बता दूंगा कि मैं ही त्रिशूल हूं, लेकिन मैं कैसे बताऊं? आखिर मैं क्या करूं? शिवानी को मैं सच कैसे बताऊं? मैं उसे कोई सरप्राइज दे देता हूं तो वो बहुत खुश भी हो जाएगी। शिवानी को हमेशा खुश रहना चाहिए। हे भगवान, प्लीज मुझे कोई आइडिया दे दो। क्या बात है भाई, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। इस खुशी में हर चीज को बदलने की शक्ति है। अभी आपने मुझे अबे कह के बुलाया ना, इसे भी बदलने की शक्ति है। जिस उद्देश्य से मैंने रूप धारण किया था, अब वो हासिल होने वाला है। कल मुझे सबसे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति? मुक्ति मतलब? आपको भी पता चल जाएगा। अगर मैंने आपको अभी वो बात बता दी तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। कल से आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और जिंदगी खुशी में बीतेगी। हाँ हाँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम हमेशा खुश रहें, हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाए, उसके लिए त्रिशूल को वापस आना होगा। उसे छोड़कर दुनिया की सारी खुशियाँ भी हमें खुश नहीं रख सकती। यही सच बताने तो मैं आया हूँ। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं ही त्रिशूल हूँ तो क्या आप खुश नहीं होंगी? पता है, जब से आप यहाँ आए हो ना, तब से मैं आपके चेहरे पर एक चिंता ही देख रहा हूँ, लेकिन आज आपके चेहरे पर काफी राहत है। ये राहत सिर्फ मेरे चेहरे तक सीमित नहीं रहेगी। जब सबको पता चलेगा, सबके चेहरे पर राहत आएगी। आप सब बहुत खुश हो जाएंगे और सबको सुकून मिलेगा। अच्छा, तो अभी आपको चाहिए कि आपका बेटा त्रिशूल वापस आए। उसके आते ही आप खुश हो जाएंगे ना? त्रिशूल जरूर आएगा, जरूर वापस आएगा।
उसे रोकने की हिम्मत अब किसी में नहीं है। कोई ताकत उसे आने से नहीं रोक सकती। ये बात तो आप कब से कह रहे हैं, लेकिन वो अब तक आया नहीं। और आप तो इतनी गारंटी से कह रहे हैं जैसे त्रिशूल ने आपको खुद भेजा हो बताने। पता नहीं भगवान उसे कब भेजेगा, न जाने वो कब आएगा। जैसा आप कह रहे हैं वैसे वो बस एक बार आ जाए। अरे एक मिनट रुकिए, ये लीजिए। क्या हुआ? मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप लगातार काम करते जा रहे हैं। क्या करना है? इस बॉक्स को वहाँ रखना है ना, बस इतना ही ना। ये मैं करता हूँ, आप और कुछ कर लीजिए। अरे नहीं, मैं कर लूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इनमें मेरे बेटे की कुछ यादें हैं। मेरे और मेरी पत्नी के कुछ सेंटिमेंट्स जुड़े हैं इन चीजों से। मुझे भी अपना बेटा समझिए। आप अंदर जाइए, कोई और काम देख लीजिए। लेकिन अभय, कहा ना अंदर जाइए प्लीज। देखो शिवानी, यह तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जब तक मणिबंधन नहीं मिलेगी हम आदिशेष को नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने जो पूजा करने के लिए कहा था उससे मणिबंधन मिल जाएगा। अगर उस पूजा की विधि विधान में कोई भी बाधा आ गई और मणिबंधन नहीं मिला तो तुम्हारा आदिशेष का मिलना असंभव है। उसी तरह नागमणि को नागलोक तक पहुंचाना भी असंभव है, ये याद रहे। मैं संभल कर पूरी श्रद्धा से पूजा करूंगी गुरुदेव। बस मुझे इस पूजा से फल मिल जाए, मणिबंधन कहाँ है ये पता लग जाए, और उसके बाद मैं अपने आदिशेष को ढूंढूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी, बुराइयों को बुरी तरह हराऊंगी, दुश्मनों को विनाश के पथ पर ले जाऊंगी, अच्छाइयों की रक्षा करूंगी। ऐसी शक्तियां मुझ पर बनी रहे, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा अभय के रूप में आखिरी दिन है। मेरी शिवानी को मैं ही त्रिशूल हूं ये बताने का दिन है। शिवानी, तुम्हारा त्रिशूल लौट कर आ रहा है। कितनी सुंदर लग रही हो शिवानी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कितना दुख नजर आ रहा है। एक अनजान सी चिंता नजर आ रही है। इस सब की वजह मैं हूं, इस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। मणिबंधन के मिले बगैर ये जानना मुश्किल है कि आदिशेष कहाँ है। इसलिए गुरुदेव ने मुझे रात तक का समय दिया है। रात तक मुझे इंतजार करना ही होगा। इंतजार करूंगा शिवानी। तुम्हारे लिए मैंने पूरा जन्म इंतजार किया है, तो क्या एक और दिन इंतजार नहीं कर सकता? यही मणिबंधन हम दोनों के बीच के प्यार का बंधन है। इसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। इसे जब मैं तुम्हें दूंगा तब तुम सब समझ जाओगी शिवानी। यही तो हम दोनों के प्यार की निशानी है। इन दूरियों के कुछ मौसमों का गुजरना जरूरी है। मार्ग मिल गया, मुझे मार्ग मिल गया। उस नागलोक के महाराज आदिशेष को बंदी बनाने का मार्ग मिल गया मुझको। यस। ये क्या है गुरुजी? कनकापाद रस है ये। इसका आखिर करना क्या है? इसे घर वालों को पिला दूं? अब हमें पता चल गया है कि आदिशेष कौन है, तो इसे घर वालों को पिलाने का क्या फायदा है दिग्विजय? इसका मतलब
मैं इसे आदिशेष को ही पिला दूं, आप ये चाहते हैं? जल्दबाजी मत करो। इसके लिए तुमको मध्य रात्रि की प्रतीक्षा करनी होगी। गहरे अंधेरे में तुम्हें इसे खोलना होगा। और फिर उसके बाद? खोलने के बाद पादरस वैसे नहीं रहेगा जैसा है, एक धुएं के रूप में बाहर निकलेगा। बाहर निकलते ही आदिशेष को चारों ओर से घेरकर उसे संभलने का मौका दिए बगैर उसे अपने वश में करके उसके मन पर अतिक्रमण कर लेगा। उसके बाद वो सिर्फ जीता जागता शव रह जाएगा। जाओ, पादरस से उसका वशीकरण कर लो। गुरुजी, आपने जैसा कहा है वैसा मैं करूं तो मुसीबत तो नहीं होगी? मुसीबत तो होगी। यदि तुमने अंधेरा होने से पहले खोल दिया तो तुम्हारी भयानक मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखना। ध्यान रखूंगा। जीजा जी, देखो घर पे कौन आया है। बसवा बच्चों को लेकर आया है। कैसे हो बसवा? देखिए ना। हाँ? जीजा जी, क्या नाम रखने का सोचा है आपने? तुम्हारा ही नाम रख दूं? मेरे ख्याल से सही होगा। घर वालों को सावधान करने का ये बहुत बढ़िया मौका है। आदिशेष, आदिशेष, आदिशेष। जीजा जी, ये क्या नाम कुछ अजीब नहीं लग रहा है? हाँ, नाम थोड़ा ओल्ड फैशन है। पुकारने में तकलीफ होगी ना? जानते हो आदिशेष कौन है? शिव का आभूषण। जब आभूषण है तो शिव। नाक पर आराम करेंगे विष्णु। विष्णु और शिव के बीच का लिंक है आदिशेष। आदिशेष का मतलब है महाबली। आदिशेष का मतलब है विष्णु के सोने की गद्दी। आदिशेष का मतलब है जन्म जन्मांतर के प्यार से बढ़कर। कहने का मतलब है आदिशेष एक लोक का महाराजा है। ये बार बार आदिशेष का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या इन्हें आदिशेष के बारे में कुछ पता चल गया है? बसवा, आओ, संभल कर। आदिशेष के लिए ये दिग्विजय का उपहार। निकालना मत। आज से इसका नाम आदिशेष है। इसमें भय भक्ति होनी चाहिए। हाँ? मेरे अंदर भय और भक्ति दोनों नहीं है। दिग्विजय। क्यों? मेरी बातों को सुनकर तुम्हारे मन में 100-200 सवाल तो जाग ही रहे होंगे। तुम्हारा इरादा क्या है? धर्म की स्थापना करने वाला कोई भगवान नहीं हूं मैं। मेरा उद्देश्य तो कुछ और है, लेकिन तुम्हें बताकर फायदा नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम चली जाओ। वहाँ सबके सामने तुमने बच्चे का आदिशेष नाम क्यों रखा? मतलब तुम आदिशेष के बारे में कुछ जानते हो? क्या जानते हो? वो कहाँ है? ओ माय गॉड! आदिशेष कहाँ है, इस वक्त कैसा है और किस रूप में है, तुम नहीं जानती हो क्या? So sad. कहाँ है वो? मेरे आदिशेष कहाँ है? बोलो। हेलो हेलो हेलो, रिलैक्स। नागिन, सिर्फ मेरे बुलाने पर, मेरे सोचने पर आदिशेष मेरे सामने नहीं आया। मैंने उसे ढूंढा है। अगर हिम्मत है
तो तुम भी जाकर ढूंढो। झूठ बोल रहे हो, मुझे मेरे रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। एक बात ध्यान से सुन लो दिग्विजय, तुम्हारे आदिशेष तक पहुंचने से पहले मैं खुद उन्हें ढूंढकर तुम्हारे सामने लाऊंगी, और उनके सामने तुम्हारा अगर संहार नहीं किया ना मैंने, तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। दिन के सपने कभी पूरे नहीं होते नागिन। बस एक बार सोचकर देखो कि तुम्हारी मौत कितनी भयानक हो सकती है। अगर आदिशेष और मैं मिल गए ना, तो तुम्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु जल्दी ही होने वाली है। इतनी आसानी से मार सके इतना कमजोर नहीं है दिग्विजय। अगर मेरे आदिशेष इस वक्त मेरे पास होते तो इन कीड़े मकोड़ों की इतनी हिम्मत नहीं होती। कहाँ हो तुम आदिशेष? ये तो दिग्विजय का साथी है। इस धोखेबाज पर मैंने कितनी आसानी से भरोसा कर लिया था। है कि मैं अभी तुमसे कह दूं कि मैं ही तुम्हारा त्रिशूल हूं, लेकिन अभी समय नहीं आया है। इस पर मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे ही इसे देखती हूँ सारा गुस्सा पिघलने लगता है। ऐसा क्यों? शायद ये तो मायावी है, मेरे मन को बदलने वाला मायावी। मुझे इसे नजरअंदाज करना चाहिए। मुझे इसी वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए, यही बेहतर होगा। जब से पता चला है कि मेरा बेटा वापस आ जाएगा, मेरे मन को एक तसल्ली सी मिल गई है। भले ही मैंने उसे जन्म नहीं दिया हो, लेकिन वो मेरा बेटा ही है। बार बार वही बात मत दोहराओ मधु। त्रिशूल मेरा ही बेटा है। लेकिन जी, देखो मधु, त्रिशूल हमारे साथ हमारे घर में पला बढ़ा, फिर कोई अचानक आकर कहता है कि बच्चों में अदला बदली हुई है और हमारे बेटे को लेकर चला जाता है, तो क्या वो उनका हो जाएगा? त्रिशूल हमारा ही बेटा है और वो जरूर वापस आएगा। देखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं सबको सच बताऊंगा। कौन सा सच? समय आने पर बता दूंगा, लेकिन पहले त्रिशूल को घर आने दो। कौन से सच के बारे में बात कर रहे हैं? जब भी त्रिशूल की बात होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रहे हैं। हाँ सर, रिपोर्ट आनी बाकी है, जैसे ही आती है बताता हूँ। क्या अब है? सारे लोग सो गए और तुम अब तक जगे हुए हो, क्यों? हमारे लिए क्या दिन और क्या रात सर। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना था, बस वही कर रहा था। एक्सक्यूज मी। जब भी मैं फन उठाने को कहूंगा, तुम अपना फन उठाओगे, और आज के बाद दिग्विजय के गुलाम हो तुम। चलो यहां से।
ये तो सपना था, वास्तव में हो जाए तब तो मजा ही आ जाए। इस खुशी के लिए और कितना इंतजार करूं? ऐसा क्यों हो रहा है? वो बुरा इंसान है ये जानने के बाद भी मेरा मन उसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा है? उसके स्पर्श से अपने होश क्यों खो देती हूँ मैं? क्यों मेरा मन उसे डांटने से कतराता है? क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं नहीं, ये मेरा शक नहीं, सच है। जरूर वो किसी वशीकरण को जानने वाला मायावी है। नहीं, जब तक वो इस घर में रहेगा तब तक मेरे सिर पर मुसीबत मंडराती ही रहेगी। किसी भी तरह मुझे उसे इस घर से बाहर निकालना होगा। जब आदिशेष आएंगे तब इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। शिवानी, जब तुम इसे देखोगी ना तुम्हें सब समझ आ जाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण मणि बंधन नहीं है। इसमें हमारा प्यार छुपा है, हमारे प्यार का बंधन है। ये हमेशा से तुम्हारे पास ही था, मैंने ही इसे उठाकर रख दिया था। इसके बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। अभी मैं ये तुम्हें लौटा दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। आज घर में लोग बात कर रहे थे कि त्रिशूल वापस आने वाला है। लेकिन अचानक ये बातें क्यों हो रही है? अभय ने बताया सबको। क्या अभय ने ये बात कही? हाँ, कही थी। वो खुद त्रिशूल होकर अगर ऐसी बातें कर रहा है तो क्या आज वो सबको ये बता देगा कि वो खुद त्रिशूल है? अरे अब क्या सोच रही हो तुम? मुझे भी लग रहा है कि वो आने वाला है। अगर वो वापस आ गया तो सोचा है कि क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए त्रिशूल वापस लौटकर नहीं आ सकता। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात कहने की? जरूर त्रिशूल को तुमने ही कुछ किया होगा। वो मेरा बेटा है, वो मुझे वापस चाहिए। उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंकल, आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि वो आज नहीं आएगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? सवाल करना बहुत आसान है अंकल, लेकिन उस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगी। इसका मतलब मेरा बेटा? जब तक मैं जिंदा हूँ त्रिशूल पर मैं कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगी। आपका बेटा सुरक्षित रहेगा, नागमणि भी हासिल होगी और उसकी शक्ति भी हासिल होगी। लेकिन जो मैं आपसे मांगूंगी वो मुझे आपको देना होगा। तुम एक ही बात बार बार दोहराती हो। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? और नागमणि से बढ़कर क्या चाहती हो तुम? इन्हें बता दो कि मुझे त्रिशूल चाहिए। नहीं नहीं, मैं खुद को मुसीबत में नहीं डाल सकती। अरे तुम बताती क्यों नहीं कि क्या चाहिए तुम्हें? कहा ना आपसे, सही समय आने पर आपको बता दूंगी। माया! गुरुजी के कहने के मुताबिक समय नजदीक आ रहा है। पूजा करने से मुझे मणि बंधन मिल जाएगा और फिर मेरे आदिशेष मेरे पास वापस आ जाएंगे। ये आदिशेष के बारे में पता लगा इससे पहले मुझे इसे वश में करना होगा। उसके बाद मेरा परम शत्रु मेरा गुलाम होगा। मन बहुत घबरा रहा है। लग रहा है जैसे शत्रुओं से आदिशेष को खतरा है। उन शत्रुओं को इसका मौका नहीं मिलना चाहिए। कोई दूसरी शक्ति उसे बचाए उससे पहले उसे वश में करना होगा। जाओ शिवानी। बेचारी, मुझे तुम्हारे लिए हमदर्दी है। आदिशेष तुम्हारे इतने करीब है, उसके बावजूद वो कौन है? लगता नहीं कि तुम जानती हो। आदिशेष का दुख ये है कि वो ये नहीं जानता कि बगल में रहने वाली शिवानी मेरी पिछले जन्म की मेरी सखी है, मेरी संगनी, मेरी प्रियसी है। ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। सभी देवी देवता, अष्ट दिक्पालक, दुष्ट नाशक, शिष्ट रक्षक,
उग्र मूर्ति देवता खोई हुई मणिबंधन मुझे मिल जाए, उसी के कारण मुझे मेरे आदिशेष मिलेंगे। मेरी इस पूजा में कोई बाधा ना आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए। अरे शिवानी कहाँ गई? वो भी इतनी रात को? भगवान, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं त्रिशूल हूं, मैं उसे ये बताने आया हूं, और शिवानी का ही पता नहीं है। इतनी रात को कहाँ गई होगी वो? ये सही समय है। आदिशेष को अपने वश में करने का समय आ गया। मेरी इतने सालों की मेहनत साकार होने वाली है। यस! अबे! अरे कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं सर, मैं बस ऐसे ही। ऐसे ही? इतनी रात को? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आ गया। देखो अभय, तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दी है। सबने मना किया और कहा तुम्हारा इस घर में रहना गलत है। वक्त बेवक्त लड़कियों के कमरे में जाकर उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हो, ऐसा घर वाले कहते हैं। ये गलती मत करना। सर मैंने कोई गलती नहीं की है सर। सवाल सही या गलत का नहीं है। तुम्हें किसी ने देख लिया तो लोग कहेंगे कि मैंने तुम्हें रख के गलती की। मेरी इज्जत रखो और वापस जाओ। अबे क्या सोच रहे हो तुम? अरे जाओ ना। देखिए सर, मुझे अभी शिवानी से बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। सॉरी। किसी से बात करने की जरूरत नहीं। सुना नहीं तुमने? जाके सो जाओ। देखिए सर, शिवानी घर पे नहीं है, मुझे उससे बात करनी है बस। आप मुझे रोक नहीं सकते। हे परमेश्वर, मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करके आपने मुझे ये मार्ग दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। जिस मणिबंधन को मैंने खोया है वो मिलेगा तभी मुझे मेरे आदिशेष मिलेंगे। शरणु महेश्वर, महादेव, मणिबंधन कहाँ है? मुझे वहां तक पहुंचाइए, दया कीजिए। आपने मुझे मारा क्यों? मारा क्यों? तुझे मारा क्यों नहीं? जिंदगी बहुत छोटी है। जब तक तुम और नागिन इस घर में हो, मेरी मुसीबतें कम नहीं होंगी। देखिए सर, आपने मुझे गलत समझा है। जब आप जानेंगे मैं कौन हूं, आप मुझ पे हाथ नहीं उठाएंगे। घूर क्यों रहा है मुझे? अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, एक और मारूंगा। देखिए सर, मैं अच्छे से समझ रहा हूं। मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी मुझे मारकर बाद में आप ही पछताएंगे। मुझे शिवानी से बात करनी है, बात को समझिए। तुझे शिवानी से बात करनी है? मैं अच्छे से जानता हूं कि क्या बात करनी है। उसके बाद शिवानी नागिन है और तू
उसका साथीदार। और दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हो, यही प्लान है ना? ये प्लान मेरे तक पहुंचे उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। शिवानी और तुझे मारना मेरा एकमात्र लक्ष्य है। गुरुजी की दवाई कहां गई? अब जब मुझे पता चल गया है कि शिवानी की जान को खतरा है, तो मेरा चुप रहना सही नहीं है। अरे, इन दोनों को क्या हो गया है? घर में सब लोग सो रहे हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ मारपीट कर रहे हैं। जाकर इन दोनों को छुड़ाऊं? नहीं, रहने दो। मैं रोकने जाऊंगा तो दोनों मिलकर मुझे पीटेंगे। छोड़ो, ये सब मुझे क्यों चाहिए? मैंने कुछ देखा नहीं और मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। हिरण का शिकार करने वाला सामान्य हो सकता है, लेकिन शेर का शिकारी असामान्य होता है। और वो अब कौन है? अब तेरे को जान से मारूंगा मैं। मालिक, आप कहीं जा रहे हैं क्या? और आज अमावस की रात है। दरअसल मुझे कुछ काम था, इसीलिए बाहर जा रहा हूँ। रात में तो आप अकेले बाहर नहीं जाते हैं, तो आज क्यों? आदतों को बदलना सीखो नंदीश, वरना तुम और मैं मालिक और नौकर ही रहेंगे। कुछ करना है तो मेरे जाने के बाद दरवाजा बंद कर देना। मालिक, मैं आपके साथ हमेशा ईमानदारी से रहा हूं, आपको कभी कहीं अकेले नहीं जाने दिया, आज भी साथ चलूंगा। और मालिक, अगर आपके हाथ में गन है तो आप जरूर कोई दूसरा काम करने जा रहे हैं। अगर कोई मुसीबत आ गई तो? इसीलिए इसे ले जा रहा हूं। अपनी जिंदगी को रिस्क में मत डालो। और हाँ, तुम जाकर सो जाओ। ये कभी मुझसे पूछे बगैर गन को हाथ भी नहीं लगाता था, और आज अचानक इस तरह से गन को लेकर जा रहा है, तो इसके पीछे क्या इरादा हो सकता है? इन दिनों इसका बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले जैसे अब कोई बात भी नहीं बताता है। जरूर इसके पीछे इरादा कुछ और है। इतनी रात गए मालिक किस उद्देश्य से गए हैं? क्या बात हो सकती है? अरे, ये क्या है? ये रोशनी उस तरफ क्यों जा रही है? ये तो हमारे घर की तरफ जाने वाला रास्ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव के कहे अनुसार ये रोशनी उसी जगह पर जाकर गायब होगी जहां मणिबंधन होगा। इसका मतलब मणिबंधन
इसी घर में है। गुरुजी, वाह दिग्विजय, क्या बात है। माँ काली के स्वरूप में गरुड़ देव के आशीर्वाद से आज ये हमारे हाथ लग गया। अब ये सिर्फ हमारी बात मानेगा और सुनेगा। हमारे वशीकरण मंत्र से इसका मन हमारे वश में हो चुका है। आदिशेष हमारा गुलाम है, अब ये हमारे पीछे दुम हिलाएगा। दिग्विजय, कुत्ते के पास तो फिर भी दिमाग होता है, लेकिन अब इसके पास हमारी बात मानने जितना ही दिमाग रह गया है। अब तुम यहां से जाओ। जीजा जी, वो कहाँ है? कौन? वही अभय। उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे घर में कहीं होगा, या बाहर होगा, या सो रहा होगा। छोड़े जीजा जी, वो अभय कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपने उसे देखा है? नहीं तो, मुझे नहीं पता। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं। ये अचानक से अभय के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नंदीश। हाँ? क्या तुमने अभय को देखा? अभय को? क्यों? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। होगा यहीं कहीं शायद। कल से मैंने भी उसे नहीं देखा। दीदी, माँ जी, शिवानी, मधुमती, सब यहाँ आ जाओ। अरे गोविंद, क्या हुआ? माँ, आपने अभय को देखा? कहीं बाहर गया होगा, वापस आ जाएगा। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। गोविंद, एक फोन करके देख लो। अरे उसका फोन ही नहीं लग रहा है। शिवानी, तुमने अभय को देखा? नहीं देखा। माया, आदिशेष, महाबलवान, नागराज, नागलोक के अधिपति, तुम मेरे हाथ में नहीं आते थे तो मेरा सपना भी मुझसे दूर हो जाता। आदिशेष, तुमसे मुझे नागमणि प्राप्त करनी है और उस नागमणि की शक्ति से नागमणि की आस में जो दिग्विजय है उस बहरूपियों को मार दूंगा। तब मैं मृत्युंजय कहलाऊंगा, मृत्युंजय कहलाऊंगा मैं। मूर्ख दिग्विजय को नागमणि चाहिए। क्या तुम्हें नागमणि चाहिए दिग्विजय? नागमणि अब मेरी है, नागमणि अब मेरी है। माया, चलो, जो हमने सोचा वही हो गया। वो घर से निकल गया, अच्छा हुआ। मैं तो डर गया था कि उसके घर में रहते हुए मैं फंस सकता हूं। मुझे खुशी तो तब होगी जब उसकी मृत्यु की खबर मुझ तक आएगी। खबरदार, अगर तुमने फिर से ये बात कही तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। उसे बचाना चाहती हो? हाँ, इसलिए तुमसे कह रही हूँ कि उसकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करो। इसके अलावा अगर उसे तकलीफ देना ही तुम्हारा इरादा है तो हाँ है तो फिर तुम्हें भी मरना होगा। अरे बाप रे, उसके नाम से ये इतना रिएक्ट क्यों कर रही है? मैं इस बात पर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हूँ? क्या इस बारे में सोच रहे हो दिग्विजय सर? प्यार। प्यार? हाँ,
उससे प्यार करती हूँ, बस यही एक कारण है। आप जिससे प्यार करते हो, अगर उसे तकलीफ हुई तो आप चुप नहीं रहते। इस बात को समझिए।